हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम बैक टू माय चैनल द अपोलो साइंस इंस्टीट्यूट। मैं ज्योति सावंत आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप बच्चों आप सब अच्छे होंगे, ठीक है, और आपका ध्यान भी रख रहे होंगे। बच्चों, लास्ट वीडियो में लास्ट जो लेक्चर था वो लेक्चर में हमने सेंटेंसेस के पार्ट 1 के बारे में बात की थी, जिसमें हमने सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में पढ़ा था। आज हम सेंटेंसेस पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब सेंटेंसेस पार्ट 2, उसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस बताया था, जिसमें एक सेंटेंस होता है और वो सेंटेंसेस के 2 पार्ट किस तरीके से किए जाते हैं, और वो जो पार्ट्स होते हैं वो पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, बराबर, उसके बारे में हमने देखा था, ठीक है। आज अभी हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अब टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो टोटल 4 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? टोटल 4 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं। 4 टाइप्स के सेंटेंसेस में अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सेकंड होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड होता है इंपेरेटिव सेंटेंस एंड फोर्थ होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, नाउ ये जो 4 टॉपिक्स है, यानी कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के ये जो 4 सेंटेंसेस है, 4 टॉपिक्स है, वो टॉपिक्स के बारे में हमें बहुत डीप में देखना है। क्यों? क्योंकि ये जितने भी टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि हर साल स्टैंडर्ड 7 से लेके 10 स्टैंडर्ड तक के बच्चों के लिए, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए, ये सारे के सारे टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है, बराबर। क्योंकि आप लोगों को जब एग्जाम्स में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस आएगा तो उसमें आप लोगों को जैसे इंटरोगेटिव टू इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव टू इंटरोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी टू इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव टू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इस टाइप के सेंटेंसेस टर्न करने का, यानी कि चेंज करने का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जब तक आप लोगों को जो सेंटेंस आपके पास है वो सेंटेंस कौन से टाइप का है, वो सेंटेंस डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, या तो वो सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस है, या तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, उसके बारे में जब तक आप लोगों को पता नहीं होगा तब तक आप उसको प्रॉपरली चेंज नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें भी ढेर सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं और अकॉर्डिंग टू रूल्स रेगुलेशंस हमें वो सारे सेंटेंसेस को चेंज करने होते हैं, ठीक है। बच्चों, आज हम इस टॉपिक में, यानी कि सेंटेंसेस पार्ट 2 में टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जब हम कोई चीज़ को डिक्लेयर करते हैं, कोई ऐसा सेंटेंस जब हम बताते हैं कि जिसमें डिक्लेयर हुआ हो, कोई चीज़ को डिक्लेयर किया जाता है, बराबर, तो वो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस है। हम बाद में इसके डेफिनेशन लिख के प्रॉपरली देख रहे हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस के 2 टाइप्स होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है, वो भी हम देखेंगे। सेकेंड है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस दैट मीन्स कि आस्किंग क्वेश्चंस। जब हम किसी को क्वेश्चंस पूछते हैं और उसका जो सेंटेंस का एंड पॉइंट होता है वहाँ पर क्वेश्चन मार्क होता है, तो वो होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। देन थर्ड होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि जो सेंटेंसेस के अंदर ऑर्डर्स हो, कमांड हो, एडवाइस हो, रिक्वेस्ट हो, सजेशंस हो, वैसे सारे टाइप्स के जो मतलब के चीज़ बताई गई हो, तो उसको हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। नाउ फोर्थ टॉपिक हमारा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है सडन फीलिंग। सडन फीलिंग्स दैट मीन्स के कोई भी आपके पास जो सेंटेंस होगा वो सेंटेंस इसमें कौन से टाइप की फीलिंग है, जैसे बैड फीलिंग हो सकती है, गुड फीलिंग हो सकती है, बराबर। तो उस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का जो भी एंड पॉइंट होता है बच्चों, वहाँ पर आपको एक्सक्लेमेशन मार्क करना होता है। हम स्टेप बाय स्टेप सारे सेंटेंसेस के बारे में डीप में
जान लेते हैं कि किस तरीके से डिक्लेरेटिव होता है, उसके दो पार्ट्स अफर्मेटिव नेगेटिव क्यों होते हैं, उसको किस तरीके से लिखा जाता है। ओके, सो हम आगे देखते हैं। सो टाइप्स ऑफ सेंटेंस में अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट हम देखेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस मेक स्टेटमेंट्स और सम काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशंस, दे आर टू टाइप्स। यानी कि जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है वो सेंटेंस में क्या होता है कि हम ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स देते हैं और वो जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो स्टेटमेंट्स के अंदर हम कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस करना, बराबर। लाइक जैसे आई एम अ टीचर, तो दैट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ही इज़ वेरी गुड बॉय, दैट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, हमने कुछ चीज़ ऑब्जर्वेशन किया है। तो जब ऑब्जर्वेशंस वाला सेंटेंस होता है, यानी कि कोई भी एक स्टेटमेंट्स हम देते हैं, लिखते हैं, उसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के टू टाइप्स होते हैं, मैंने अभी ही बताया आप लोगों को। उसके सेंटेंसेस यानी सॉरी उसके जो टाइप्स है वो है अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस दैट मीन्स व्हाट, अफर्मेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है, इसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। बच्चों लिसन टू मी केयरफुली, अफर्मेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जाता है, बराबर। सो अफर्मेटिव की अगर हम बात करते हैं तो दिस सेंटेंस सिंपली से और स्टेट समथिंग, दैट मीन्स ये जो सेंटेंस होता है ना, अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना, वो सेंटेंसेस ऑलवेज पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव में, यस वाले सेंटेंसेस, बराबर। सो जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं उसको अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, नाउ नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है जहां पर जिस सेंटेंसेस के अंदर नॉट लिखा गया हो, यानी कि वो जो सेंटेंस है वो सेंटेंस नेगेटिव मीनिंग कर रहा हो, उसको हम नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ठीक है, सो डिक्लेरेटिव सेंटेंस मतलब मेक स्टेटमेंट्स और सम काइंड्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस, दे आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, जब हम कोई स्टेटमेंट देते हैं, कोई भी सेंटेंस को स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट बताते हैं या तो उसको ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। लाइक देखो, जैसे एग्जांपल्स में बताती हूँ आपको कि एलिफेंट्स हैव गुड मेमोरी, तो ये हमने ऑब्जर्वेशन किया कि जो एलिफेंट्स होते हैं ना, जितने भी एलिफेंट्स होते हैं उनकी मेमोरीज बहुत शार्प होती है, बहुत पावरफुल होती है, यानी कि वो एक बार कुछ भी चीज़ उनके साथ बन जाती है तो उसको वो भूलते नहीं है। दैट मीन्स कि उनकी जो मेमोरी पावर्स होती है वो बहुत गुड होती है, बहुत शार्प होती है। सो दैट इज अ ऑब्जर्वेशन, ये हमने ऑब्जर्वेशन किया है, सो इट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये सेंटेंस जो है वो डिक्लेरेटिव हुआ। नाउ MS धोनी आप सब जानते हो, है ना। सो MS धोनी यानी कि धोनी इज अ ग्रेट क्रिकेटर। यस, डिक्लेरेटिव ऑब्जर्वेशन किया हमने कि जो क्रिकेटर्स है, क्रिकेट के अंदर जितने भी प्लेयर्स हैं, इंडियन प्लेयर्स, वो प्लेयर्स में ऐसे तो बहुत सारे हैं, विराट कोहली है, देन सचिन तेंदुलकर है, बराबर, युवराज है, मिस्टर MS धोनी है, बराबर। तो हमने ये एग्जांपल ले लिया है, लाइक जैसे धोनी इज अ ग्रेट क्रिकेटर। सो यहाँ पर ये भी हमने ऑब्जर्वेशन किया है, दैट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब अफर्मेटिव सेंटेंस, तो दिस सेंटेंस सिंपली से और स्टेट समथिंग, दैट मीन्स ऑलवेज यस वाले सेंटेंसेस होंगे। जो पॉजिटिव सेंटेंसेस को पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कहा जाता है, बराबर, इसको पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। सो पॉजिटिव सेंटेंस का अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो देखो हमने एग्जाम्पल लिया है, आई लाइक टू ईट पिज्ज़ा, आई लाइक टू ईट पिज्ज़ा, मुझे पिज्ज़ा बहुत पसंद है। सेकेंड, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, जो अर्थ है वो ऑलवेज सन के गोल 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 घूमती रहती है, दैट मीन्स द अर्थ मूव्स राउंड द सन। सो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ओके, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, दिस सेंटेंस एक्सप्रेस अ नेगेटिव मीनिंग, जब भी सेंटेंस के अंदर नेगेटिव मीनिंग होता है, यानी कि नॉट वाले सेंटेंसेस होते हैं, उसको हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। लाइक आई डू नॉट गो टू स्कूल, बराबर, आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी या नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं स्कूल नहीं जाने वाला, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं स्कूल नहीं जाता। सो
नॉट वाला यानी कि जिस सेंटेंस के अंदर नॉट वर्ड यूज हुआ है, जिस सेंटेंस के अंदर नॉट वर्ड यूज हुआ है, सो वो सेंटेंस होता है नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, सो अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पर अगर हमें आई लाइक टू ईट पिज्जा, तो ये पॉजिटिव है। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये भी पॉजिटिव है, दैट मीन्स अफर्मेटिव सेंटेंस। फिर आई डू नॉट गो टू स्कूल, दैट इज नेगेटिव सेंटेंस। ओके, सो एलिफेंट्स हैव गुड मेमोरी, it is declarative sentence. Dhoni is a great cricketer, it is declarative sentence. Okay, so बच्चों please take a screenshot. So इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो इंट्रोगेटिव का मतलब होता है बच्चों आस्किंग क्वेश्चन। जब हम किसी को क्वेश्चंस पूछते हैं, बराबर, तब उसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दैट मीन्स आस्किंग क्वेश्चंस। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है उसका भी बिगिनिंग जो है वो कैपिटल राइटिंग से होगा और उसका जो एंडिंग होता है वो क्वेश्चन मार्क से होगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क आपको करना होगा। ठीक है, अब बच्चों क्या होता है कि जब आप लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस करते हो ना, तब आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी WH वाली फैमिली है, WH वाली फैमिली का मतलब होता है विच, whom, why, who, बराबर, वो सारे जितने भी what, where, when, जितनी भी WH वाली फैमिली है उससे जब सेंटेंसेस बनते हैं तो वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बराबर, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, बराबर, आपका नाम क्या है। देन अगर हम देखते हैं तो हु वॉन द मैच, विच इज़ हर पेन। ठीक है, तो जितने भी WH वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, WH वाले सेंटेंसेस होते हैं, वर्ड्स होते हैं, वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, और उसका जो एंड होता है वो ऑलवेज क्वेश्चन मार्क से करना होता है। तो अब ऑलवेज बच्चों WH वाला ही होगा आपके पास क्वेश्चन बनाने के लिए, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो ज़रूरी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं ना, वो हेल्पिंग वर्ब से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चंस बनाया गया है तो वो भी आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस ही है, वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या? तो हेल्पिंग वर्ब मतलब एम, इज, आर, वॉज, वेर, हैज, हैव, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ओट, ये जितने भी वर्ड्स होते हैं वो सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ठीक है, तो ये जब हेल्पिंग वर्ब से भी हम क्वेश्चंस बनाते हैं ना, तो उसको भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। लाइक जैसे अगर मैं सिंपल एग्जांपल देती हूँ, अगर मैं ऐसा बोलूँगी कि आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ, तो ये मैंने सिंपल सेंटेंस बताया। अफर्मेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी उसको बोल सकते हो, वो हमने किया। बट अगर यही सेंटेंस का अगर मुझे इंट्रोगेटिव करना होगा, यानी कि आस्किंग क्वेश्चंस, मुझे क्वेश्चंस पूछना होगा, तो देखो आई एम अ टीचर, तो एम इज अ हेल्पिंग वर्ब। तो अगर हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे यानी कि आई के आगे लिख देंगे तो वो जो हमारा सेंटेंस है वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन जाएगा। लाइक जैसे कि आई एम अ टीचर, तो एम आई टीचर देन क्वेश्चन मार्क, एम आई टीचर देन क्वेश्चन मार्क, तो वो जो सेंटेंस है वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सिर्फ WH वाली फैमिली तो है ही, लेकिन साथ साथ में जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से भी क्वेश्चंस बनते हैं और क्वेश्चंस के एंड में ऑलवेज हमें क्वेश्चन मार्क करना होता है। ठीक है, देखो हम एग्जांपल देख लेते हैं। कुड यू हेल्प मी देन क्वेश्चन मार्क, कुड यू हेल्प मी देन क्वेश्चन मार्क, कुड इज अ हेल्पिंग वर्ब। सो हमने यहाँ पर कुड से सेंटेंस बनाया है कि आप मेरी हेल्प करोगे, कुड यू हेल्प मी देन क्वेश्चन मार्क। सेकेंड नंबर, मे आई कम इन सर, मे, यहाँ पर भी देखो मे आई कम इन सर देन क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क। सो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, क्या आ सकती हूँ सर, तो मे ये भी जो है वो भी वन टाइप ऑफ हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, सो यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो देखो WH वाले वर्ड्स नहीं है बट हेल्पिंग वर्ब है, तो उससे भी क्वेश्चंस बना है। सो इट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नाउ हु वॉन द मैच, हु वॉन द मैच, बराबर, तो WH से सेंटेंस बना है, इट इज इंट्रोगेटिव। विच इज हर पेन, ओके,
WH से सेंटेंस बन रहा है, ठीक है, तो इट इज ऑल्सो इंट्रोगेटिव। सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आस्किंग क्वेश्चंस। ऑक्सिलरी वर्ब्स से भी सेंटेंस बन सकता है। अगर आप ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है उसको अगर आप नाउन के पहले लिख देते हो, बराबर, नाउन के पहले लिख देते हो बिगनिंग में, तो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। या तो फिर आप WH वर्ड्स अगर लेते हो, WH वर्ड्स अगर लेते हो, बराबर, और एंड में क्वेश्चन मार्क करते हो, तो वहाँ पर भी आपका वो सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है, ठीक है। सो प्लीज स्टूडेंट्स टेक अ स्क्रीनशॉट। सो सेकेंड टॉपिक इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है बच्चों कि जो सेंटेंस आपके पास है वो सेंटेंस में रिक्वेस्ट है हो, बराबर, सजेशन हो, एडवाइस हो, कमांड हो, ऑर्डर हो, बराबर, तो उस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं उसको हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। सो इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होगा वो इम्पेरेटिव सेंटेंस में आपके पास किस टाइप के सेंटेंसेस होंगे, तो लाइक जैसे कि देखो, अगर मैं ऐसा बोलती हूँ कि गेट आउट फ्रॉम माई क्लास, सो कमांड, मैं कमांड दे रही हूँ, मैं ऑर्डर दे रही हूँ, तो इट इज अ इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। नाउ प्लीज गिव मी योर नोटबुक, मुझे मेहरबानी करके आपकी नोटबुक दो। सो आगे मैंने प्लीज वर्ड यूज किया, सो इट इज कौन सा, रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है, बट मेन सेंटेंस इसको हम क्या कहेंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। सो इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है एक्सप्रेस रिक्वेस्ट, कमांड्स, एडवाइस और सजेशन। ऐसे टाइप के सेंटेंसेस के जो सेंटेंस में हमें रिक्वेस्ट की गई हो, कमांड दिया गया हो, एडवाइस किया गया हो, या तो कुछ सजेशन। एडवाइस एंड सजेशंस बोथ आर सेम वर्ड, ठीक है, सो सेम है, सिमिलरिटीज है दोनों की। सो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं उसको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में भी बच्चों अगर आप देखोगे तो जो उसका बिगनिंग होता है वो ऑलवेज कैपिटल लेटर से होगा और जो एंडिंग होगा वो ऑलवेज फुल स्टॉप से होगा, ठीक है। जैसे अफर्मेटिव में और नेगेटिव में देखा था, सेम टू सेम, बिगनिंग जो है वो कैपिटल से होगा और एंडिंग जो है वो फुल स्टॉप से होगा। सो हम एग्जांपल्स देख लेते हैं, लाइक जैसे एग्जांपल नंबर 1, गो टू योर रूम, गो टू योर रूम, गो टू योर रूम, कमांड, ऑर्डर भी हो सकता है, कमांड भी हो सकता है। सो काफ़ी बच्चे ना यहाँ पर कंफ्यूज्ड हो जाते हैं काफ़ी टाइम कि मैम यहाँ पर लाइक जैसे कि गो टू योर रूम, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखें, कमांड लिखें या ऑर्डर लिखें, बराबर, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो अगर बच्चों आप एग्जाम के अंदर अगर आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस पूछा जाता है और इस टाइप का जो अगर वर्ड्स आता है लाइक जैसे कि गो टू योर रूम या गेट आउट फ्रॉम माई क्लास या कीप क्वाइट, अदरवाइज स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। सो इस टाइप के जो भी सेंटेंसेस है, तो ये सेंटेंस में आपको कोई भी टाइप का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस तो है, बट इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में ये कमांड है या ऑर्डर है वो लिखने के लिए आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगर आप कमांड लिखते हो तो भी आपका आंसर राइट है, अगर आप ऑर्डर लिखते हो तो भी आपका आंसर राइट है, बराबर। सो गो टू योर रूम, कमांड या तो ऑर्डर। सेकेंड सेंटेंस, प्लीज डोंट कॉल मी, मेहरबानी करके मुझे कॉल मत करो, प्लीज डोंट कॉल मी। प्लीज वर्ड यूज हुआ है, प्लीज वर्ड यूज हुआ है, तो ये हो जाएगा रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बट अगर हमने यहाँ पर प्लीज जो है उसको स्किप कर दिया, प्लीज नहीं लिखा और डोंट कॉल मी अगर ऐसा बोलेंगे, तो ये जो सेंटेंस है वो सेंटेंस कमांड वाला या तो ऑर्डर वाला हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर प्लीज वर्ड्स यूज हुआ है, सो ये जो सेंटेंस है वो सेंटेंस रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है। नाउ थर्ड नंबर, डू हार्ड वर्क अदरवाइज यू वोंट सक्सीड इन योर लाइफ। बच्चों ये सेंटेंस तो आपको बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। ये सेंटेंस में एडवाइस हो रही है, सजेशन, एडवाइस एंड सजेशन बोथ आर सेम। यहाँ पर क्या लिखा गया है, डू हार्ड वर्क अदरवाइज यू वोंट सक्सीड इन योर लाइफ, बहुत ज़्यादा मेहनत करो अदरवाइज आप आपकी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाओगे, बराबर। सो आपको बहुत ज़्यादा, अगर बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी। सो डू वर्क
हार्ड, ठीक है, वर्क हार्ड करो। सो ये जब हमने मतलब कि कोई किसी को एडवाइस करता है, रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है ये, ठीक है। नाउ फोर्थ नंबर, प्लीज गिव मी योर पेन, मेहरबानी करके मुझे आपकी पेन दो। रिक्वेस्ट, प्लीज वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। सो प्लीज स्टूडेंट्स टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है बच्चों? सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का मतलब होता है कि जो सेंटेंसेस के अंदर सडन कुछ फीलिंग्स हुई हो, कुछ सडन गुड फीलिंग भी हो सकती है, बैड फीलिंग भी हो सकती है। तो कुछ सडन फीलिंग हमें बताई गई हो सेंटेंस के अंदर, तो वो सेंटेंसेस को हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है। लाइक such sentences express sudden strong feelings like surprise, delight, disgust and grief. ओके, कोई ऐसा सेंटेंस हमारे पास हो कि वो सेंटेंसेस के अंदर जैसे ही हम पढ़ते हैं तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं, या तो वो सेंटेंस हम पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा शेड हो जाएंगे, बराबर। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं, कोई सेंटेंसेस में हमें सरप्राइज भी होता है, कोई सेंटेंस में हमें सरप्राइज भी होता है, तो वैसे टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो सेंटेंसेस को हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब बच्चों एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होंगे वो सेंटेंसेस का जो बिगिनिंग है वो कैपिटल लेटर से होगा, बट एंडिंग जो होता है वो ऑलवेज एक्सक्लेमेशन मार्क से होगा, बराबर। एंडिंग ऑलवेज एक्सक्लेमेशन मार्क से होगा। इस तरीके से आपको एक्सक्लेमेशन मार्क करना होगा, तब जाके वो एंडिंग आपका एक्सक्लेमेशन मार्क से होगा, तब जाके आपका वो जो सेंटेंस है वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है। सो जिस सेंटेंसेस के अंदर सडनली कुछ भी ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग हुई हो हमें, जिसमें लाइक जैसे सरप्राइज हो, डिलाइट यानी कि बहुत ज़्यादा खुश हो गए हो हम, डिस्गस्ट हो गए हो, ग्रीफ हो गए हो, तो उस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, और उसका जो एंडिंग पॉइंट होगा, एंडिंग होगा, वो हमें एक्सक्लेमेशन मार्क से करना होगा। तो ऐसे टाइप के सेंटेंसेस कैसे होंगे आपके पास, देखो हम एग्जाम्पल देखते हैं। लाइक जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट। जब अगर आप कहीं पर घूमने जाते हो, है ना, कहीं घूमने गए होते हो पिकनिक के लिए या टूर में या फैमिली के साथ आप कहीं घूमने जाते हो ना, तब आप लोग देखो कोई भी चीज़ देखते हो, लाइक जैसे कोई टॉय देख लिया आपने, या तो कोई सीनरी देख ली, कोई माउंटेन देख लिया, कोई फॉरेस्ट वाली जगह देख ली, कोई स्नो वाली जगह देख ली, तो कोई भी साइट, कोई भी जगह जब हम देखते हैं और वो जगह को देखकर हम एकदम लाइक जैसे एकदम हैप्पी हो जाते हैं एंड सरप्राइज हो जाते हैं कि वाह व्हाट अ वंडरफुल, कितनी खूबसूरत जगह है, कितनी अच्छी जगह है ये, बराबर। कितनी अच्छा सा, जैसे कोई गर्ल्स है वो अगर कोई ड्रेस लेने गई है, तो अगर कोई ड्रेस उसको बहुत ज़्यादा पसंद आ जाएगी, वो ड्रेस उसको बहुत अच्छी लगेगी, तो उसको ऐसा लगेगा कि वाह व्हाट अ ड्रेस, बराबर, कितना ब्यूटीफुल ड्रेस है ना। तो इस टाइप की जो सडन फीलिंग होती है, बराबर, उसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। लाइक जैसे कि व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, कितनी खूबसूरत साइट है। नाउ एंड जो है वो एक्सक्लेमेशन मार्क से। सेकेंड नंबर, व्हाट अ लेडी शी इज, क्या लेडी है भाई वो, बराबर, व्हाट अ लेडी सी इज, ठीक है। नाउ एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क से हमें सेंटेंस कंप्लीट करना है, ये रहा एक्सक्लेमेशन मार्क। नाउ थर्ड, हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, ये फ्लावर कितना ब्यूटीफुल है, कितना, जिसकी हम मेजर नहीं कर सकते, हम बता नहीं सकते कि कितना है, कितना अच्छा है, वो हम बता नहीं सकते, बट हमारे अंदर से एक ऐसी फीलिंग आई है कि वाह कितना ब्यूटीफुल फ्लावर है, जैसे हम उसको देखते ही रहे, ठीक है। सो इट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सो हाउ ब्यूटीफुल फ्लावर, बराबर, ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, देन एक्सक्लेमेशन मार्क, ओके। नाउ हाउ रिच एंड हार्ड वर्किंग शी इज, ओके, हाउ रिच एंड हार्ड वर्किंग शी इज, वो कितनी पैसे वाली है लेकिन
कितनी और कितनी हार्ड वर्किंग गर्ल है, लेडी है, बराबर। सो यहाँ पर हाउ वर्ड यूज हुआ, देखो। सो एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क। तो बच्चों इस तरीके के जो सेंटेंसेस होंगे, ज़्यादातर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आपके पास व्हाट से, WH से सेंटेंस बनाना होता है और हाउ से। अब व्हाट एंड हाउ दोनों अगर देखा जाए तो इंट्रोगेटिव का ही एक पार्ट है, बट यहाँ पर हमें ये इंट्रोगेटिव नहीं है, लास्ट में हमें एक्सक्लेमेशन मार्क करना है और कहीं पर भी यहाँ पर हमें क्वेश्चंस हेल्पिंग वर्ब ऐसा कुछ यूज़ नहीं हुआ है, दैट मीन्स कि ये क्वेश्चंस नहीं बन रहा है। सो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली रहना है, यानी यहाँ पर आपको बहुत प्रॉपर ध्यान रखना है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो WH वर्ड या तो हाउ देख लेते हैं तो वो लोग डायरेक्टली उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ लेते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसा लिख भी देते हैं और वहाँ पर उनके मार्क्स जो है वो कट हो जाते हैं। बट यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब व्हाट के बाद नहीं है और जो सेंटेंस का एंडिंग है वो एक्सक्लेमेशन मार्क से हुआ है, ठीक है। सो ये जो सेंटेंस है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। सो बच्चों प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके बच्चों, सो आज हमारा ये सेंटेंसेस पार्ट 2 हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। सो ये चैप्टर का रिवाइज आप करते रहो, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो चैप्टर 6 स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आज हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया है, लेकिन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा यानी नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उस लेक्चर में हम इसी चैप्टर की एक्सरसाइज करने वाले हैं। सो वो लेक्चर आप देखना मत भूलना, ठीक है। सो वापस एक बार आप लोग रिवाइज कर लेना बच्चों। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।